ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। हमारे हृदय के मालिक श्री महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी संत महात्मा और बाईजियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज के व्यासपीठ पर विराजमान व्योमा बाई जी को मेरा श्रेष्ठ प्रणाम। और बाकी सभी प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधुओं को का स्वागत करता हूं मैं, और उन सभी को मेरा विनम्र भरा जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे गुरु वंदना से। वैसे तो यहाँ पर सभी लोग श्रद्धेय जी महाराज के जन्मोत्सव को बना के काफी चार्ज हो चुके हैं। हमने भी काफी झलकियां देखी, हम लोग ने भी। तो चलिए हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे।
लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये गुरु वंदना जो आप सुन रहे थे वो भजन एल्बम प्रभु नाम से है जो इंदिरा लामिछाने जी ने बनाया है। हमारे इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में काफी दिग्गज लोग, वेल आई थिंक दिग्गज का दौर नहीं चल रहा है, अभी तो दौर चल रहा है धुरंधर लोगों का। हमारे प्रोग्राम में आज काफी धुरंधर लोग योगदान देने के लिए आए हैं। पहले तो
प्रेमी सत्संग करेंगे अम्बरीश जिंदल जी फ्रॉम दिल्ली, और उसी के थोड़े बाजू में से एक सुंदर सा भजन सुनाएंगी हमें सीमा चौरसिया जी, हु इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड देन और फिर हम जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर व्योमाबाई जी हमें उनके विचार विचार सुनाएंगी। तो इनवाइट करते हैं अमरीश जिंदल जी को उनका अनुभव सुनाने के लिए। आप लोग शांति से बैठ के सुनिएगा और चित लगाकर समझिएगा। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें इस जूम मीटिंग में सत्संग विचार प्राप्त हो रहे हैं, और आप लोगों का ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि हर हफ्ते जो है जूम मीटिंग के अंदर सत्संग के लिए आप एकत्रित होते हैं, और ना केवल यहाँ पर बल्कि यूट्यूब के माध्यम से भी ये देर तक चलता रहता है। और इसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है कि दोनों की टेस्टिंग जो है, मतलब एक तो प्रेमी लोग जो हैं अपने अनुभव रखें, और साथ में बाई जी साथ साथ उसको या तो करेक्ट कर सके या उसमें एडिशन कर सकें। तो बड़ा अच्छा है, एक मिला जुला प्रयास है। और इसके एक चीज़ और जो मैं समझ पाया हूँ, अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि इस ज्ञान में दो प्राथमिक चीज़ें हैं। एक है सुमरन और एक है सत्संग। सुमरन आपके अपना है, अपने ही साथ है और सब समय है। और सत्संग भी जहाँ भी आपको व्यवहार में जाना है, जो भी संसार का आपका व्यवहार है, उसमें आप सुमरन करते हुए कैसे रह पाए, सत्संग उसमें सहायक है। क्योंकि ये संभव नहीं कि आप जो है सब छोड़ छाड़ के और सुमरन करते रहें, तो वो भी ठीक नहीं। क्योंकि संसार के अंदर जन्म मिला है तो संसार में जीवन तो निर्वाह करना ही है, लेकिन करना कैसे है, तो सुमरन करते हुए करना है। और इसका विवेक जो है वो सत्संग से प्राप्त होता है। अब इसी चीज को, अब सुमरन कहाँ लेके जाता है, तो ध्यान में सुमरन लेके जाता है। ध्यान की अवस्था में जब आप बैठ के एकांत में सुमरन करते हैं, तो वो आपको ध्यान में लेकर के जाता है। और यही चीज जब आप व्यवहार में जाते हैं, तो वहां भी ध्यान तो वहां भी चाहिए। सुमरन होगा तो वहां भी ध्यान रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि जब हम बैठ करके सुमरन के माध्यम से ध्यान करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उसको कहें अक्रिय ध्यान। अक्रिय ध्यान मतलब कि वहां अब और कोई हमारी सांसारिक क्रिया नहीं है, कोई क्रियाकलाप नहीं है, तो केवल उस नाम से जुड़ना है और उसके साथ जाना है। दूसरी, जब संसार के अंदर व्यवहार कर रहे हैं, तब हमारी चेष्टा क्या है, ये ध्यान रखना कि सुमरन भी होता रहे और हमारा कार्य भी होता रहे। तो इसको क्या कहेंगे, सक्रिय ध्यान।
कि अपनी क्रियाओं के साथ, क्रियाकलाप के साथ ध्यान करना। तो मैंने ये देखा कि सुमरन और सत्संग ये दोनों निरंतर रूप से हमारे साथ में रहते हैं और हमें दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। उसके साथ में हमारी जैसे देख रेख, अपने मालिक की उपस्थिति जो है वो हमारे साथ में इस प्रकार से रह सकती है और रहती ही है। दूसरी चीज जो मैंने अनुभव की कि सुमरन के माध्यम से संसार के अंदर हम लिपायमान हुए बिना रह सकते हैं। हमारी जो स्थिति सुमरन के बिना क्या होता है कि संसार में हम भूल जाते हैं। जैसे नाव की उपमा दी गई कि नाव पानी में चले, नाव पानी के ऊपर रहे तो ठीक, और पानी नाव में आ जाए तो वो गड़बड़ करता है। ऐसे ही संसार में रहना किस तरह से कि सुमरन करते हुए, ताकि संसार हमारे भीतर ना आए, हम संसार में व्यवहार करें और कार्य मात्र अपना व्यवहार करके, काम से काम रख करके और उसको वहीं की वहीं विदा करके अपने भीतर आ जाए। अपने भीतर संसार को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार जो भी हमारे अंदर रहता है तो वो कोई ना कोई विकार की उत्पत्ति ही करता है। अपने भीतर परमात्मा का वास और बाहर संसार है ही। अगर संसार के व्यवहार के द्वारा, आप देखिए हम क्या रखेंगे अपने अंदर, या तो हमें कुछ अच्छा लगेगा या हमें कुछ खराब लगेगा। संसार तो हमारे अंदर नहीं आ सकता ना, तो जो संसार की अच्छाई या बुराई है वो हमारे अंदर आ जाएगी। कोई राग और द्वेष होंगे वो हमारे अंदर आ जाएंगे। कोई संसार का कपट होगा, छल कपट होगा, वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये सारा क्या करेगा? विकार ही पैदा करेगा। तो इसलिए नाम सुमरण जो है वो मैंने देखा कि इन चीजों से हमें दूर रखता है। अपना काम पूरा किया, और ये नहीं कि उसके लिए आपको जैसे सक्रिय ध्यान बताया ना, तो सक्रिय ध्यान क्या कि सुमरण करते हुए अब अपने काम को इस चेष्टा से करना कि उससे हमारे अंदर जो विक्षेप पैदा होने की संभावना है, विक्षेप माने विपरीत प्रभाव। अब जैसे मैं अपने व्यापार के लिए गया और अपने व्यापार में मेरे अंदर लालच जाग रहा है। भाई आप कहेंगे व्यापार तो लालच से ही होता है। नहीं, व्यापार जो होता है व्यापार से होता है। हमारी भावना होती है कि हम अपने ग्राहक को वो सामान दे पाए जो उसके लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो, अच्छा हो, उसकी उसकी रुचि के मुताबिक हो। इस तरह से हम व्यवहार का, और उसके अंदर जो है हम जितने प्रॉफिट में सरवाइव कर सकते हैं उस तरह से प्रॉफिट ले। तो इसमें लालच की जरूरत थोड़ी है, तो हमारी कैलकुलेशन है। अब हम कहने नहीं, लालच करना पड़ेगा, किससे हम कितना खींच सकते हैं, खींच लो। तो ये क्या होगा? ये लूट खसोट जैसा हो जाएगा। और उसके अब इसके साथ अगर हम ध्यान करना चाहें तो, सुमरन करना चाहें तो, भाई हमारे अंदर ये लालच जाग गया कि हमें पता नहीं किससे क्या लेना है। अब वो लालच क्या करेगा? तो हमें सुमरन थोड़ी करने देगा, वहां तुरंत बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि हम फटाफट स्कीमें बनाने में जुट जाएंगे, किसको कैसे कहें, क्या कहें। शांत चित्त से अपना जो कार्य हम कर सकते थे, अब वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अब मान लो हमें किसी पे क्रोध आने लगे और हम कहें कि अपने कार्य जो है वो करते हुए हम बेतहाशा क्रोध कर डालें, तो नतीजा क्या होगा? सुमरण छूट जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है हमें सुमरण से छुड़ाने वाली है। अब ये करने तो हम गए नहीं थे, हमें तो अपना काम करना था। अब हम प्रभावित होकर के उससे रिएक्शन करने लग गए। अब ये सारे रिएक्शन जो है एक ही काम करेंगे, हमारे सुमरण को छुड़ा देंगे। तो हमें ख्याल क्या करना कि अपने आप में नाम सुमरण में स्थित रहना और अपने कार्य को ध्यान से करना। कैसे? बिना रिएक्शन के, बिना प्रतिक्रिया के अपनी क्रिया करनी है, प्रतिक्रिया नहीं।
तो ये जो करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर विकारों की सृष्टि नहीं होती, और यही हमें चाहिए था। मन साफ कैसे रहेगा? जिसको कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा रहेगा कैसे? तो सुमरन से ही मन चंगा होता है। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछु ना बोल, और अंदर के पट खोल कर बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल। तो ये भीतरी आंख जो है, इसको खोल करके और वहीं से व्यवहार करना, अपने आप को इस तरह से रोकना, सस्टेन करना, अपने आप में सीखना कि हम किस प्रकार से बिना किसी प्रतिक्रिया के इस संसार के अंदर रह पाए। और यही चीज जो है, और इसमें अपने प्रति सच्चाई और ईमानदारी, कि जो मैं ये कर रहा हूं ये सिर्फ कहने के लिए ना हो, दिखाने के लिए ना हो, इसमें मेरी सत्यनिष्ठा हो, इसको मैं सच्चाई से देखूं और अब स्वीकार करूं। स्वीकार क्या करे कि मेरे साथ ये वास्तव में ऐसा है भी या नहीं, या सिर्फ कहने के लिए है कि मैंने सत्संग में जाकर के कहना सीख लिया तो मेरा काम चल गया, अब मैं तो सबको कह करके सुना दूंगा, सब मान लेंगे। लेकिन जब मैं अपने सामने खड़ा होऊंगा तो मैं अपने को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि सारी चीज है किस लिए? तो मेरे अपने लिए है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के जो कुछ बोल रहा हूं, अब मैं कहूं मैं आप लोगों को सुनाने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, उसका पहला श्रोता तो मैं खुद हूं। और अगर मैं एक भी बात ऐसी बोलूं जो मैं अपने साथ में नहीं करता या जिसका मैं अभ्यास नहीं करता हूं, तो वो क्या होगी? वो आर्टिफिशियल हो जाएगी। वो मतलब सुनी सुनाई होगी या पढ़ी लिखी होगी। तो वो क्या है? नकल। तो अपने आप को असलियत से जोड़े रखना। और जैसे हम संसार का अनुभव करते करते संसार को सत्य देखने लग गए, तो अब विपरीत है, उल्टा नाम है, जिसको कहता है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये उल्टा नाम क्या हुआ कि जो हमें भीतर का अनुभव करना सिखाता है। संसार का अनुभव तो हम कर ही रहे थे, वहां से पलट करके अपने भीतर उस परमात्मा शक्ति का, उस शक्ति का अनुभव करना जो एक है, जो हमारे इंद्रियों से, मन बुद्धि से परे है, उसका अनुभव प्राप्त करके उसकी सच्चाई को, उसकी सत्यता को जानना। कह देने से कि वो है तो मान तो हमने लिया, सारी दुनिया मान ही रही है, कुछ चंद लोग हो गए जो नहीं भी मानते। लेकिन ना मानने में भी हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो कहता है मैं नहीं मानता, तो वो नकारात्मक रूप से मानता है। ये नहीं, उसको ये नहीं कहते कि वो मानता नहीं, मानता है, नकारात्मक ना करता है उसको। अगर कोई कुछ है नहीं तो उसको ना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक हकार में मानता है, एक नकार में मानता है, मानते दोनों है। लेकिन जानने की बात आएगी तो, उसका अनुभव की बात आएगी तब, तो वो गुरु महाराज जी के सानिध्य में जाए बिना, उनकी शरणागति बिना संभव होता नहीं है। और यही हमारे लिए करणीय कर्म है कि हम गुरु महाराज जी से ज्ञान लेकर के और अपने आप को सुमरन और सत्संग से जोड़े। जो सत्संग से जोड़ेगा तो उसके लिए सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी। क्यों? जो जहां जाता है वहां की सेवा उसको अपने आप करनी ही पड़ती है। कहीं भी चले जाओ, आप सत्संग की बात छोड़ो, आप किसी क्लब में भी चले जाओ, तो ज्यादा दिन तक आप ये नहीं कर सकते कि आप जाओगे और आओगे। लगातार जाना होगा तो वहां कुछ ना कुछ कार्य उठना पड़ेगा। और यही सत्संग में भी होता है, जब आप जाओगे तो कुछ ना कुछ सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। और सेवा ये नहीं होती कि भाई धन की सेवा ही सेवा होती है, जो भी तन मन धन सबकी सेवा है। तो जब तक उससे नहीं जुड़ोगे तब तक आपकी एक रूपता, उसमें तन्मयता नहीं आ सकती। जैसे हम मान लो खिचड़ी बनाए और खिचड़ी के अंदर जो है चावल खड़े रह जाए या दाल खड़ी रह जाए तो खिचड़ी किसी काम की नहीं लगती। और रल जाए, अच्छी रली हुई बने, पकी हुई बने तो अच्छी लगती है। तो कैसे बनती है? वो समर्पण से बनती है।
तो जब हम अपने आप से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपने आप के लिए स्वेच्छा से ये कार्य करने लगते हैं, तो उसमें हम रलने लग गए। और अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो अलग थलग ही रहेंगे, इसमें कैसे रमे, तो वो दिक्कत के कारण बन जाता है। वो अपने लिए भी क्या लगता है, छुआया छुआया सा होता है, तो वो कहता है ठीक है भाई, चले गए आ गए, बात खत्म हुई। तो उसमें जो है सहजता नहीं पड़ती है, उसमें रस नहीं पड़ता है। तो इसलिए जहां सत्संग में गए, वहां ये सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो गई। और जब सुमरन में गए, तो वो ध्यान में अपने आप ले जाएगा, मन इंद्रियों बुद्धि से अपने आप परे ले जाएगा। और वहां पर जाने का जो अनुभव है, उस शांति में, उस एकता में रहने का जो अनुभव है, वो हमें संसार में भी काम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसका अनुभव करें और वो हमारे लौकिक जीवन में काम में ना आए। हाँ, एक एटीट्यूड का डिफरेंस जो है, एक हमारी अप्रोच का डिफरेंस जो है, वो जरूर हो जाएगा कि पहले हम संसार को सत्य मान करके व्यवहार करते थे, अब परमात्मा को, उसके नाम को सत्य मान करके और फिर व्यवहार करेंगे। और हमारा जो है जीवन में विश्वास होगा। जब हम संसार को सत्य मानते हैं, तो हमारा मृत्यु में विश्वास होता है। और जब हम ईश्वर को सत्य मानते हैं, तो हमारा जो है ये अमृतत्व में विश्वास होता है, अमृत तत्व में हमारा विश्वास होता है। तो इसलिए ये अनंत जीवन जो है, बिना मृत्यु का जीवन जो है, ये उस नाम में जाकर के ही प्राप्त होता है। और धीरे धीरे इसको आत्मा और अनात्मा के रूप में भी कहा गया कि हमारे भीतर जो इंद्रियों मन बुद्धि से परे है, तो वो आत्मा, और जो इंद्रियों और मन बुद्धि से अनुभव होता है, वो अनात्मा। तो संसार का सारा अनुभव इसी से होता है, तो उसको अनात्मा कहते हैं। और इसको हम आत्मा कहते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे चला गया, वो आत्मा के दायरे में चला गया। अब उसका कितना निकटता का अनुभव होगा, कितना सघनता का अनुभव होगा, ये हर एक की अपनी अपनी साधना है। और जो गुरु महाराज जी से दीक्षा लेकर के, उपदेश लेकर के इस साधना को करता है, तो अपने जीवन में परिवर्तन को देख सकता है। वो संसार में फिर फर्क करके देख सकता है कि मुझे इससे क्या प्राप्ति हो रही है। और ये देखना बड़ा जरूरी है, अपने अपने को ऑब्जर्व करना, कि ज्ञान लेकर के जो मैंने आज तक किया है, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, गुरु महाराज जी की कृपा जो मुझे मिली है, उससे मेरे जीवन के अंदर और जिनको नहीं मिली है उनके जीवन में क्या अंतर है। उस अंतर का अनुभव करें, तो आपको उसकी कीमत पता चलेगी कि उसके एक एक तत्व को प्राप्त करने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त तो फिर भी नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ एक साधारण प्रेमी भी, जो गरीब प्रेमी है, वो भी उसका अनुभव करके कह सकता है कि मुझे वो चीजें प्राप्त हुई हैं। और जहां अगर उसकी देख करके चर्चा करेगा, तो बड़े बड़े लोग भी उसको सुन करके कहते हैं कि भाई आपको ये कैसे प्राप्त हो गया, हमें तो मिलता नहीं है। तो इतनी कीमती ये चीज है, तो इसको अनमोल अनमोल इसको कहते हैं। तो इसको प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर विवेक पूर्वक जीना और ध्यान करना। और विवेक एक ही है कि नाम से जुड़े रहो, और गुरु महाराज जी की सेवा में उसके साथ साथ रहोगे ही, वो रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो वैसे ही पृथक हो जाओगे। तो नाम से जुड़ करके और सेवा पूर्वक संसार में रहना, हर चीज को गुरु महाराज जी की सेवा समझ के ही करना। जैसे सेवा में बेईमानी नहीं करते, ऐसे ही अपने कार्य व्यवहार में बेईमानी ना करें, तो अपने आप जीवन जो है साफ सुथरा रहेगा। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अमरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए।
ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर सीमा चौरसिया बहन हमें एक भजन सुनाएंगी। और भूल मत जाना, हम लोग उसके बाद महाराष्ट्र चलेंगे विमा बाई जी को सुनने के लिए। सीमा जी, जय सच्चिदानंद। सादर जय श्री सच्चिदानंद। पूजने भाई जी को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों तरफ अंधकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। चरण पकड़ ले जाकर के तू, सोए भाग्य जगाएंगे। पापी से भी पापी को नहीं करते वो इनकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। मिल जाएंगे हंस प्रभु भी, गुरु शरण में आओगे। कहे ये दासी गुरु कृपा बिना जिंदगी बेकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर इसमें गोता तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतने मेलोडियस और मीनिंगफुल भजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी को। जैसा कि मैंने कहा था, ये हमारी दूसरी धुरंधर है आज की।
हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर व्योमाबाई जी हमें अपने विचार सुनाएंगी। आप लोग प्लीज उन विचारों को सुनिएगा चित लगाकर। जय स्थानंद बाई जी। धन्यवाद प्रकाश भाई, आकाश भाई, जय सच्चिदानंद। सभी को मेरा सादर जय जय सच्चिदानंद। जय स्थानंद। वंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर श्री हंस को कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगज्जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और अनेक देशों से जुड़े हुए सभी भक्तों, हमारे बड़े ही सौभाग्य है कि इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है और इस पर इस प्रकार से आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग, विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है। इसमें हर किसी को अपना विचार रखने का एक अवसर प्राप्त होता है और जितने भक्त लोग यहाँ विचार रख रहे हैं, सभी को इस गुरु कृपा से ज्ञान और ध्यान का अनुभव भी है और अपना अनुभव और अपना जो कुछ भी वो शेयर करना चाह रहे हैं, उस वजह से हमें भी उसमें से कुछ सीख मिल सकती है। क्योंकि कहा गया है कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो हरि भक्ति दृढ़ होए, और हमें तो भगवान की अपनी जो भक्ति है उसको आगे बढ़ाना है, उसमें नित्य नया, उसमें प्रोग्रेस, तरक्की करनी है और उस मंजिल को पाना है कि जिस मंजिल की चर्चा सभी संत किया करते हैं। कहा कि हमें पाना है उस चीज को, उस अगम को, अलख को, उस सत्य को, क्योंकि उसको मिलने के बाद फिर ये भ्रम सब दुनिया का जो है समाप्त हो जाता है। तो कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कि जो व्यक्ति डूबने से डरता है उसको उस अंदर भीतर समंदर के अंदर हीरे, मोती, माणिक और रत्न नहीं प्राप्त हो सकते। किनारे बैठ के जो व्यक्ति देख रहा, जब मैच चल रही होती है, 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, बाकी सब देख रहे होते हैं। खेलने वाले 11 होते हैं लेकिन देखने वाले लाखों होते हैं, और वो 11 ही जानते हैं कि कैसा खेलना है, बाकी लोगों को तो बस देखने का आनंद उठाते हैं। पर जब मैच कोई जीत जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी, सेटिस्फेक्शन तो उन्हीं को मिलेगी ना जिन्होंने खेला है, और जो किनारे बैठे हैं वो बस उसको, उसका सक्सेस देख रहे हैं, उसकी कामयाबी देख रहे हैं। इसी तरह भक्ति में जो सेवा में उतरेगा, ध्यान में उतरेगा, गुरु महाराज जी के लिए समर्पण करेगा, उसी को वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जिसकी चर्चा सारे किताब है। और जो आएंगे जाएंगे हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, उनको वो आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो शीश देने की बात, अपना सर्वस्व देना चाहिए गुरु महाराज जी के लिए, तन भी, मन भी, धन भी।
तब जाकर हमें इसके अंदर जो आनंद है, वो अनुभूति है, वो प्राप्त हो जाती है। और ये देने की जो भावना उत्पन्न होती है हमारे अंदर, वो भी समझ लो कई जन्मों का हमारा संस्कार है, तब कहीं जाके वो भावना पैदा होती है। क्योंकि जन्म जन्म का ये रिश्ता है और जन्म जन्म का ये तपस्या होता है। अभी हम देख रहे हैं कि कहानियां पढ़ते जब हमें कि अर्जुन को इतना सानिध्य मिला भगवान कृष्ण का, इतना प्रेम मिला, उनके सखा थे, और अर्जुन हर सलाह भगवान कृष्ण से लेते थे। ये साथ उनको कैसे मिला, तो कहा कि वो तो कई जन्मों से उनके साथी थे, तपस्या में भी उनके साथ थे। सहस्त्र कवच राक्षस को जब मारना था सत्युग के समय, तो अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलके उन्होंने तपस्या करी थी बारी बारी से, फिर उस राक्षस को धीरे धीरे कमजोर किया था। उसके 1000 कवच में से एक ही बच गया था, और वो सारे कवच तभी नष्ट हो पाए थे जबकि पूरी तपस्या भगवान कृष्ण और अर्जुन को करनी पड़ी थी। इसी से हमें क्या पता चलता है इन कहानी से कि वो राक्षस था, वो भी एक प्रकार से ये सारे वरदान लेकर बैठा था। उसमें भी बहुत पावर थी, मजबूत था, वो शक्ति थी उसके अंदर कि उसके लिए साक्षात भगवान को तपस्या करनी पड़ी। और साथ में अर्जुन भी लगे रहे, माता मूर्ति के 2 पुत्र नर और नारायण बनकर। तो आज के जमाने में भी वही है कि आज कलयुग में भी तो जगह जगह सबके मन के भीतर वही राक्षसी प्रवृत्ति जागी है, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये पावरफुल होते जा रहे हैं और प्रचार करने वाला ढीला पड़ता जा रहा है, हारता जा रहा है। तो तपस्या तो प्रचार करने वालों को भी करनी पड़ेगी, और जितना तपस्या हम बढ़ाएंगे, जितना साधना हम करेंगे, तभी जाकर ये कलयुग समाप्त होगा। तो उस समय तो एक कवच बच गया, वो भाग गया था, सहस्त्र कवच। और उसके बाद वो एक कवच से पैदा कब हुआ? कर्ण बनकर, द्वापर में। लेकिन लेना देना अभी बाकी था, तो उसका एक कवच भी उसके बाद युद्ध में किसी न किसी तरीके से कृष्ण की ही सुझाव से उसका कवच भी ले लिया गया, और उसके बाद अर्जुन से ही उसकी फिर से लड़ाई हुई। मुख्य प्रतिस्पर्धी उसका अर्जुन ही था। तो जो लेना देना, जो हिसाब किताब पहले चल रहा था, वही हिसाब किताब जन्म जन्म तक भी पूरा करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे जीवन में गुरु महाराज जी हमसे सेवा करवाते हैं, तपस्या करवाते हैं। हमें ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें कर्म करना पड़ता है, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन, इसी से हमारी जो है कि शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और हमें परमानंद की जो है प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमें प्राप्त करना है ध्यान साधना का मार्ग, उसके लिए हमारे भारत देश में क्या बताया गया है? अष्टांग योग। अब अष्टांग योग क्या चीज बताई गई है कि सबसे पहले उन्होंने कहा यम। अब यम में क्या आता? 5 नियम। वो 5 नियम क्या है? कि अहिंसा। अब हम जब भक्ति करने आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला जो नियम है अहिंसा, वो हमें लेना पड़ेगा। यम है वो पहले लेना पड़ेगा। तो अहिंसा का मतलब क्या है? कि किसी भी जीवित प्राणी को दुखी ना करो, सताओ ना, मारो ना। तो उसमें तो आ जाएगा सबकी हम मांस छोड़ दे, दूसरे को मारना छोड़ दे, दूसरे को बुरा बोलना भी छोड़ दे। अगर बुरा बोल के कोई मन आहत हो जाए तो वो भी हिंसा ही है। तो पहला अहिंसा पे आना पड़ेगा।
किसी को भी ऐसा बोलो नहीं कि जिसको दुख लगे, किसी को भी ऐसा सताओ नहीं कि उसको परेशान हो जाए वो। किसी के लिए भी बुरा मत सोचो कि उसके लिए कुछ आगे गड्ढा बनाना नहीं चाहिए, हमने बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब आएगा अहिंसा में। फिर दूसरा है यम का नियम क्या है कि सत्य। फिर दूसरा हमें आचरण में लाना पड़ेगा सत्य। कई बार हम क्या करते हैं कि काम चलाऊ तरीके से झूठ भी बोल देते हैं, अपना काम निकालने के लिए जो है परिस्थिति उसके विपरीत भी बता देते हैं। असत्य का सहारा हम ले लेते हैं कई बार। उससे क्या है कि शॉर्टकट है, उससे हमें लगता है ज्यादा फायदा है असत्य बोलने में, तो उसी रास्ते पर हम चल देते हैं। लेकिन कहा कि ऐसा करने से भी हमारी जो ट्यूनिंग है वो खराब हो जाती है। जो हमारी आत्मा है उसके साथ हमारा जो कुछ भी रिलेशन है वो खराब हो जाता है अगर हम असत्य पे चल रहे। फिर तीसरी चीज क्या बताई, ब्रह्मचर्य। कि ब्रह्मचर्य में कई चीज का, ब्रह्म का आचरण माने जो ब्रह्म है हमारे भीतर उसके अनुसार, उसी के जो कि सुमिरण में, उसी के आचरण में हमें रहना है। और उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हमारी जो नजर है वो हमें सिर्फ ब्रह्म पे रखनी है, ना कि और किसी आकर्षण पर। तो इस दुनिया में जितना भी आकर्षण है उसकी ओर से मन को हटाकर उस ब्रह्म में स्थित करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, कि कुछ भी संचय ज्यादा करने की लालसा नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, अब एक फ्लैट हो गया दूसरा भी होना चाहिए, एक जमीन खरीदी दूसरी भी जमीन खरीदनी चाहिए, गहने, नए नए गहने, नए नई वस्तुएं, नया नया सब संचय करते रहना, और चाहिए, नया चाहिए। तो ये संचय करते 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 हम उसी में जो हमारा समय जो है निकल जाता है। फिर हमारा मन ध्यान में कैसे लगेगा। फिर उसके बाद ये संचय वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। और फिर पांचवा नियम है अस्तेय, कि किसी का भी चोरी या किसी की चीजों पर हमारी नजर नहीं रखना है कि दूसरे का ले ले। लोग आपसी रिश्तों में हमने देखा कि 10-20 रुपए के लिए भी सोचते हैं कि 10 रुपया इसका, मेरे ये जो किराया देना पड़ रहा है 20 रुपया इसको देना पड़ रहा है, मेरे को ना देना पड़े, इसको ही देने पड़ जाए। 10-20 रुपए के लिए भी व्यक्ति दूसरे का हथियाना चाहता है। तो दूसरे का समय, दूसरे की वस्तु, दूसरे का कमाया हुआ धन और किसी का चोरी छिपे कोई भी सामान ले लेना तो चोरी में आता है। तो कहा कि ये भी नियम में है। तो ये 5 नियम जब हम करना सीख जाएंगे, ये यम में आता है 5। उसके बाद फिर चालू होंगे नियम। तो नियम में कहा गया है कि फिर पहले तो स्वभाव को हमें इस प्रकार का बनाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। ऐसा स्वभाव पहले हमको अपना बनाना पड़ेगा। दूसरी स्टेज में आएगा नियम। फिर नियम में क्या आ जाएगा कि शौच, साफ सुथरा रहना, क्लीनलीनेस। कि ये नहीं कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, मैल है शरीर पर, कपड़े मैले हैं, घर मैला है, तुम्हारा माहौल मैला है। तो कहा शौच जरूरी है। उसके बाद दूसरा आएगा नियम संतोष। कहा कि संतोष वो चीज है कि जो मिला, जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड रहो, ज्यादा की आस मत रखो और ज्यादा उसमें दिमाग खर्चा भी मत करो कि ऐसा लेना, ऐसा मिलना था, वैसा मिलना चाहिए था। जो मिला है, जो भगवान ने दिया है, उसी में सेटिस्फाइड रहो।
ये है संतोष। फिर तीसरा नियम बताया, तपस्या हमेशा करनी चाहिए। तप तप का मतलब है, अगर हमें सत्संग में जाना है तो भरी धूप है, बहुत गर्मी है, फिर हम सोचेंगे कि नहीं आज नहीं जाते हैं, घर में कूलर में बैठ जाते हैं। तो फिर भी जो अपना मन का निग्रह करके घर से निकलेगा और कड़ी धूप में सत्संग हॉल पहुंचेगा, गुरु महाराज के दर्शन के लिए पहुंचेगा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, किसी भी तरीके से कैसे भी अवस्था में उसको जैसे एडजस्ट करके उसको रहना पड़े। जगह नहीं मिली, कमरा नहीं मिला, तो भी एडजस्ट कर रहा है। अपने खर्चे कम करके गुरु महाराज जी की सेवा निकाल रहा है। टैक्सी लेने के बजाय बस से जा रहा है। दरबार में जाएगा, वहां भी कोई न कोई सेवा में अपने आप को लगाएगा। रोटी बेलने की सेवा में लगाएगा, बर्तन धोने की सेवा में लगाएगा। तो ये तप है। तो जितना कहा गया है नियम में कि तप करना बहुत जरूरी होता है, जितना ज्यादा हम तप करते हैं उतना हमारी शक्ति संचय होती है और हमारी आत्मा निखरती है, तेजस्वी बनती है। दुनिया में रह के जो तप नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो तप माने कठिनाइयों को सहना ही तप होता है, और फिर भी भक्ति करना है कठिनाइयों को सहन करके। उसके बाद कहा स्वाध्याय, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपना खुद का अपने आप पर लेना है स्वाध्याय, कि हमारे सुबह कितने बजे हमें उठना है, अपने टाइम पे उठ के ध्यान भी करना है, अपने कार्य रोज के पूरे करने हैं, अध्ययन भी करना है, ग्रंथों में पढ़कर, गीता पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर, भक्ति के बारे में रामायण पढ़कर और भी जानना है कि क्या दिया है इन ग्रंथों में। तो स्वाध्याय, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए स्वाध्याय करना भी तो जरूरी होता है। फिर उसके बाद फिर ईश्वर प्राणिधान, माने सतत ईश्वर के बारे में चिंतन करना है। क्या है वो शक्ति, क्या है वो परमात्मा तत्व, वो ब्रह्म क्या है, कैसे उसके नजदीक में जाऊं, कैसे मुझे उस ब्रह्म का अनुभव हो, वो ब्रह्म मुझे कुछ अपना चमत्कार दिखाए, उसके बारे में निरंतर सोचते रहना चाहिए। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। लोग क्या है कि भक्ति में तो आ जाते हैं, ज्ञान भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका मन डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कई प्रेमी ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं, ज्ञान तो ले लिया और फिर उनका कभी व्हाट्सएप स्टेटस देखो तो किटी पार्टी की फोटो, नाचने की सेल्फिया, फलाने शादी की सेल्फिया, दिन रात वो सेल्फी। अभी किसी ने साइकोलॉजी बताई है कि तुम स्टेटस पे जो कुछ भी लगा रहे हो वो तुम्हारे बहुत डीप कॉन्शियस में जो सबसे पसंदीदा चीज होती है वही स्टेटस में व्यक्ति लगाता है। तो स्टेटस देख के हमें पता चल जाता है कि किसके कॉन्शियस में डीप में क्या छिपा है। तो जब तुम पार्टी की फोटो, सेल्फी या फैशन वाली फोटो डाल रहे हो, फैमिली के साथ डाल रहे हो, बार बार बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पति के साथ नाचते हुए, हंसते हुए, पिकनिक करते हुए डाल रहे हो फोटो, तो तुम्हारी, जिसको कहा कि ईश्वर प्राणी दान तो हो नहीं रहा, तुम्हारा बस परिवार का हो रहा है प्राणी दान। तो तुम ईश्वर के बारे में अगर विचारशील होते तो तुम्हारी स्टेटस पे उससे संबंधित कुछ आता, वो आ ही नहीं रहा। फिर सबसे आखिरी जो है कि यम हो गया, नियम हो गया, आसन। फिर आसन का अभ्यास करना चाहिए। फिर आसन का अभ्यास करना है, उसके बाद वो अभ्यास पक्का हो जाएगा। फिर ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। फिर ध्यान में मन एकाग्र करना है, फोकस करना है,
फिर कंसंट्रेशन बढ़ाना है ध्यान करके घंटों घंटों। फिर धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, आसन लगाकर फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस करना है। फिर प्रत्याहार, कि प्रत्याहार का मतलब है कि अब मन जहां जहां भाग रहा है वहां वहां उन चीजों से पीछे हटाते जाओ उस मन को। अपनी एक रेगुलर हैबिट बना लो, कहीं घूमने का है वो सब छोड़ दो, टीवी देखने का मन हो रहा है वो भी छोड़ दो, परिवार के साथ हंसी मजाक करने का मन हो रहा है वो भी अभी थोड़ा छोड़ दो। फिर सब तरफ से हटाकर ध्यान में ही लगाओ। फिर धारणा पक्की करनी है, धीरे धीरे ध्यान में बैठकर प्राणायाम सही तरीके से होने लगेगा, मन भी सही तरह से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर जो है धारणा पक्की होगी, तुम्हारा अंदर एक कुछ, तुम्हारा चित्त और मन एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। फिर ध्यान आगे बढ़ेगा तुम्हारा और फिर समाधि का अनुभव होगा। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता जब हमने देखा तो इसमें करने में किसी साधारण व्यक्ति को थोड़ा मुश्किल ही पड़ सकता है। पहले तो जो यम है वो पालन करना उससे नहीं भी हो सकता, किसका कैसा स्वभाव है, किसकी कैसी आदतें हैं, ये सारा कैसे ढलेगा वो। अपरिग्रह भी, ब्रह्मचर्य भी, अस्तेय भी, सत्य भी। सत्य पे कई लोग नहीं चल पाते, बार बार झूठ बोलने की आदत होती है। तो कहने का मतलब ये सारे, ये जो चीजें बताई गई है, ये स्टेप बहुत ही सजग और समझदार व्यक्ति तो पूरा कर पाएगा, पर फिर साधारण व्यक्ति, ढीला ढाला व्यक्ति, थोड़ा आलसी व्यक्ति ये कर नहीं पाएगा। तो फिर इसी के लिए भक्ति की महिमा आ गई कि जो भक्ति है उसमें व्यक्ति केवल एक रस एक रूप अपने परमात्मा से प्रेम करे, अपने सदगुरु से प्रेम करे। जब प्रेम बहुत उसका बढ़ जाएगा तो उसके बाद हर चीज उसके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि ये देखा गया कि जो माँ होती है अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, वही माँ जब कॉलेज में होती है, उसकी शादी नहीं होती वो लड़की, तो उसको काम करना कुछ भी नहीं आता है, रोटी बनाना भी नहीं आता है, खाना बनाना भी नहीं आता है, उसको कोई भी घर की जिम्मेवारी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, उसके बाद बच्चा हुआ, वही लड़की सब सीख जाती है। बच्चे का दूध गर्म करके पिलाना, परिवार के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे के भी सबका जिम्मा लेना, सामान बाहर बाजार से लाना, घर का देखभाल करना, ये सारा क्यों आया? क्योंकि उसको प्रेम है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, हर चीज वो सीख गई बाद में। इसी तरह गुरु महाराज जी से जो भक्त प्रेम करेगा, दरबार में जाने की लगन उसको लगेगी, तो अपने आप वो धीरे धीरे सेवा करना सीख जाएगा। तो जो अष्टांग योग में जो है कि तपस्या, वो भी वो विनाशाया से उससे तपस्या हो जाएगी। जब गुरु आज्ञा में कोई सेवा करेगा तो तपस्या भी पूरी हो जाएगी उसकी। गुरु महाराज जी के आज्ञा में रहेगा तो अपने आप सत्य का पालन हो जाएगा। गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेगा तो धीरे धीरे इतना मन संतोषी हो जाएगा कि उसको किसी चीज का लालच ही नहीं रहेगा। तो यह सारा ईश्वर प्राणिधान जिसको बोला, वो तो उसका अपने आप ही होता रहेगा। दिन रात उसको गुरु महाराज जी की याद आएगी, उनके कार्यक्रम के बारे में सोचता रहेगा, सत्संग करने के बारे में सोचता रहेगा, सत्संग जाने के बारे में सोचता रहेगा। सेवा हर 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहां जाने की सोचता रहेगा। तो ये जो अष्टांग योग है जिसके लिए कई स्टेप में जाना पड़ता है, वो सारी स्टेप गुरु महाराज जी की भक्ति जब करेगा, दरबार से जुड़ेगा, दरबार की सेवेगा, उससे ऑटोमेटिक हर चीज हो जाएगी। और समाधि लगना, समाधि लगना तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के बगैर तो संभव ही नहीं होता।
आत्मा को उस दहलीज के ऊपर खींचना, उस दहलीज के अंदर जो बैठा है वही तो खींचेगा। और हम चाहे कितनी ही दौड़ मारे कूदे, समाधि तो गुरु महाराज जी देंगे, समाधि का अनुभव तो गुरु महाराज जी देंगे। तो गुरु महाराज जी को जब देना हो तभी देंगे। एक बार हमको एक किस्सा याद आया कि एक बार एक आश्रम में हम थे पहाड़ में, तो एक सेवक था। वो सेवक वहां पहाड़ के आश्रम में बहुत सेवा करनी पड़ती है, पहाड़ चढ़ चढ़ के सिलेंडर लाना है, सारे आश्रम की सफाई रखना है, हर चीज सेवा, ठंडी बहुत होती है, ठंडे पानी में बर्तन मांजना है, बहुत सेवा करता रहता था। तो उसके मन में आया कि मेरा सारा टाइम सिर्फ सेवा में जा रहा है। सुबह उठो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन मांजो, सेवा में ही टाइम जा रहा है। उसके मन में आया कि इससे अच्छा तो कहीं पहाड़ के गुफा में बैठता, तो समाधि लगा लेता, तपस्या ज्यादा वहां मतलब साधना करता, तो साधना करके मैं समाधि लगा लेता। ये झाड़ू पोछा करने से मुझे क्या मिलने वाला है। अब उसके मन में ऐसा विचार आने लगा, और ये खुद उसी ने बताया कि मेरे मन में ऐसा हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसके मन की गति इस प्रकार से हो गई कि गुरु दरबार की सेवा के विषय में विपरीत उसकी बुद्धि जब हो गई, तो उसको उसी दिन रात में सपने में गुरु महाराज जी दिखे। और वो कहने लगा गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी, मैं किसी एकांत जगह जो बैठकर साधना करूंगा और समाधि लगाऊंगा। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि तू लाख चाहे एकांत में बैठ जा, लाख प्रयास कर ले, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तेरी समाधि लगी नहीं सकती। अब मैं ये चाहता हूं कि तू सेवा करे, इस दरबार की सेवा। इस समय ये काल समय परिस्थिति ऐसी है, सेवा की जरूरत है आज, तो तुम सेवा करो, वो हमारे पे छोड़ दो। तो जब सपने में साक्षात गुरु महाराज जी ने जब ये बात कही, तो वो एकदम से उसका दिल शांत हो गया। वो समझ गया कि जो हमारी सोच है वो अधूरी है। गुरु महाराज जी जिससे जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। इसीलिए गुरु आज्ञा अगर है कि अभी तुम्हें प्रचार करना है, सबके अंदर एक ज्ञान के बारे में कहना है, तो हमें वही करना पड़ेगा। और निरंतर सुमिरन भी करने की बात है, तो निरंतर सुमिरन भी हम करते रहेंगे। और जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तो हमें समाधि का भी अनुभव हो सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें एक शॉर्टकट रास्ता भक्ति का बताया गया। अब ये भक्ति के रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है, तो रामायण में ये बताया कि भक्ति की साधन कहऊ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावही प्राणी। कि बड़ा सुगम पंथ है ये भक्ति का। इसमें तुम्हें आराम से अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब कार्यकलाप करते हुए, जैसे अभी जिंदल जी सुना रहे थे कि बिजनेस व्यापार भी करना है, लेकिन निष्पृह रह के, लालच ना करके। कार्य तो सभी करने हैं, और इसी में रहते हुए कि भक्ति करनी है। उसमें आगे उन्होंने कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। कहा कि विप्र माने ब्राह्मण, संत, साधु, इनके चरणों में प्रेम करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए, हमें अपने कर्म जो जो भी धर्म सम्मत कर्म हमें करने हैं, जो जो हमारा कर्म है वो करना पड़ेगा। जो टीचर है वो टीचरशिप करेगा, जो व्यापारी है वो व्यापार करेगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर की करेगा। अपना अपना काम सारा जो भी कर रहे हैं वो करते हुए ही भक्ति करना है। और तब रामायण में कहा गया कि ये धीरे धीरे नाम स्मरण के साथ अपने कर्म करते करते धीरे धीरे वैराग पूरा आ जाता है।
और फिर भगवान के प्रति अनुराग जागता है और भक्ति जागती है और भगवान के कथा में बड़ा रस निर्माण होता है, बड़ा आनंद निर्माण होता है। तो रामायण में तो भक्ति की महिमा ज्यादा गाई हुई है। रामायण में कहीं भी यम नियम आसान प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि विषय पर नहीं बोला गया, भक्ति के ऊपर बोला गया। और गुरु महाराज जी ने हमें भक्ति के रास्ते पे लगाया है। तो हमारे लिए जो सीधा रास्ता है वो करना है, हमें चलना है। गुरु महाराज जी ने कहा कि कार्यक्रम करो, सत्संग करो, तो वो करना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हम करेंगे। नियम से अपना ध्यान भजन करेंगे, सेवा जरूर करना है, तन से मन से धन से। अपने आप हमारा आध्यात्मिक तरक्की प्रोग्रेस अपने आप होता रहेगा। उसके लिए कोई भागदौड़ करने की, सोच विचार ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कि जीवन गुरु महाराज जी के लिए ही है, तो ज्यादा से ज्यादा हम उनकी आज्ञा में चले, सेवा करें, भक्ति करें। और ज्यादा ना कहते हुए यहीं पे अपने सत्संग विचार में समाप्त करती हूँ। और यहाँ आकर हमें सत्संग इस मंच पर आमंत्रित करके अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी, आप ज्यादा बिल्कुल नहीं बोल रही थी। आप जो बोल रही थी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा टाइम ज्यादा हो गया। हम लोग आपकी बातें सुनकर जो दिल तक लग रही थी, और बहुत हम लोग मजा ले रहे थे। आप समय की चिंता ना कीजिएगा। वैसे जिसको सुनना है और जिसके नसीब में है वो यहाँ पे जरूर रहेगा। जिसके नसीब में नहीं है जी उसको काम आ जाएगा और वो निकल जाएगा। और जी। मुझे लगता है कि आपके आज के सत्संग के बाद काफी लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस बहुत चेंज होने वाले हैं। और अ, बहुत बहुत धन्यवाद व्योमा बाई जी का, जिन्होंने इतना सुंदर हमें इतनी सरल भाषा में समझाया। आशा करते हैं कि आप लोग ने सुना होगा। आप लोग ये सत्संग जरूर अपने इष्ट मित्र को भेजिएगा, जो हमारे YouTube चैनल यूएई वीकली सत्संग पर अपलोड हो जाएगा। हमारे अपने धुरंधर जी, आकाश जी ये एक हफ्ते में कर देंगे। आपको याद दिलाता चलूं कि हमारे आश्रम का ऐप भी है, मानव धर्म ऐप। आप उसे भी डाउनलोड कीजिएगा। उसमें पॉडकास्ट वीडियोस, अलग अलग भाषा में वीडियोस हैं, पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं। काफी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग समय नहीं निकाल सकते, वैसे तो निकालना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण नहीं निकाल सकते तो आप काम करते करते पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। और जैसे जिंदल जी ने अपने विचार सुनाए, वैसे हमारे इस प्रोग्राम और इस ग्रुप में काफी लोग होंगे जो काफी विचार रखते होंगे, काफी एक्सपीरियंस रखते होंगे। आप लोग आगे आइए और आपके अनुभव सुनाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी एक बात से लोगों के दिल और दिमाग में अगर लग जाएगा तो वो कहीं और आगे बढ़ सकता है। कई बार बाई जी की और आश्रम की बात कोई किसी को तीखी लग जाती है। वैसे तो बाई जी और महात्मा जी साक्षात सरस्वती का रूप होते हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करने आते हैं। तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। और जैसे इन्होंने कहा, तन मन धन से सेवा कीजिए। जहां आपका धन लगेगा वहां ऑटोमेटिकली आपका मन लग ही जाएगा। हमारा मनुष्य चित ही ऐसा है। तो आप लोग जरूर आगे बढ़ चढ़कर आइए हमारी तरफ। आकाश जी से संपर्क कीजिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए। जो अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप समझा सकते हैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्या पता आपकी एक बात से किसी की जिंदगी बदल सके। तो आप आज के प्रोग्राम में आपका योगदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अम्बरीश जिंदल जी को, सीमा चौरसिया जी को
और सबसे श्रेष्ठ व्योमा बाई जी को, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, और आप सभी श्रोताओं को जो जो जिन्होंने आराम से बैठकर चित लगाकर सब बातें सुनी। आप लोग इस बात पर मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िएगा। हम लोग हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। हम लोग प्रोग्राम की एंड करेंगे हम लोग एक प्रार्थना से। व्योमा बाई जी से फिर से गुजारिश करता हूं, वो हमारे प्रोग्राम का अंत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। 2 मिनट सभी लोग नाम का सुमिरन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।